से दुख दूर नहीं होता है। चिंता एक चिता की तरीका से जला देती है, जैसे कि मुर्दा को चिता जलाती है ना, उसी प्रकार से इंसान को चिंता खा जाती है। चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सुत देना सुत लेना ये परम पिता परमेश्वर की अनुकंपाएं हुआ करती हैं। जब उनकी इच्छा होगी, जब उनकी मर्जी होगी, तभी तो आंगन में पुत्र की प्राप्ति होगी। आज महाराज हरिश्चंद्र भी बड़े दुखी हुए। आज मैया तारा और हरिश्चंद्र ने दोनों पति पत्नी ने मिलकर के वरुण भगवान का ध्यान किया है। और जब वरुण भगवान का ध्यान किया तो वरुण भगवान का आगमन हुआ। और जब वरुण भगवान का आगमन हुआ तो वरुण भगवान ने कहा कि आपने मुझे क्यों याद किया है, मुझे क्यों बुलाया है। तो महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि आंगन में कोई भी संतान नहीं है। लोग हमें निर्वंशी कह करके बुला रहे हैं, मेरी पत्नी को बांझ कह करके बुला रहे हैं, लोग जीने नहीं दे रहे हैं, लोग हमको ताने मार रहे हैं। मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए, होने के बाद में चाहे क्यों ना मर जाए तो निर्वंशी का नाम तो मिट जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। वरुण भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, घर में बहुत सुंदर बालक पैदा होगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। कहा कि पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन तुमने ये कहा कि घर में बालक पैदा हो जाए, होने के बाद में चाहे क्यों ना मर जाए तो पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसी बालक की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले प्रभु कोई बात नहीं, घर में बेटा पैदा हो जाए और हम उसी बच्चे की तुमको बलि दे देंगे। बोले तो ठीक है। अब वरुण भगवान अंतर ध्यान हुए, और जब अंतर ध्यान हुए हैं, धीरे धीरे समय बीता। 9 मास के बाद में इधर मैया तारा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और आंगन में जब बालक पैदा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज हरिश्चंद्र बड़े खुश हैं, नामकरण संस्कार हो रहा है, बड़ी खुशियां छाई हुई है। मैया भी आंगन में बड़ी खुशी मना रही है, सब लोग बड़े खुश हैं। आज जब बालक पैदा हुआ तब तक वरुण भगवान का आगमन हुआ। वरुण भगवान जैसे ही आए तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके पहले से ही खड़े हो गए। कहा प्रभु आप तो बड़ी जल्दी आ गए हो, हमने तो अपने लाला को वे चेहरा निहारो और तुम इतनी जल्दी आए गए हो। वरुण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चेहरा निहार लो तब चले आएंगे। वरुण भगवान चले गए। कुछ दिनों के बाद में फिर आए। अब हरिश्चंद्र फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा आप इतनी जल्दी फिर आ गए, कम से कम मेरे लला के दांत तो निकलाने दो, तुम इतनी जल्दी जल्दी आ जाते हो। वरुण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब दांत निकल आए तब चले आएंगे। अब महाराज हरिश्चंद्र अपने बच्चे के मोह में दिन प्रतिदिन पढ़ते चले जा रहे हैं। वरुण भगवान का फिर आगमन हुआ। वरुण भगवान ने कहा रे हरिश्चंद्र तुम तो बहुत बड़े झूठा हो, तुमने तो जो वचन दिया था वो भी मुकर गए, वादा किया था भूल गए। हरिश्चंद्र ने कहा क्या बताऊं प्रभु माफ कर दो। वरुण भगवान चीख करके बोले तुम बहुत बड़े झूठा हो, तुम ये भी नहीं समझते हो जो वचन दे देते हो वो भी भुला देते हो, तो जाओ तुम्हें जलंधर रोग हो जाए। अब महाराज हरिश्चंद्र को जलंधर रोग हो जाता है। और जब हरिश्चंद्र को जलंधर रोग हुआ है, इधर रोहितांश धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब धीरे धीरे बड़ा हुआ है तो एक दिन मैया तारा ने अपने पास में बुलाए हुए और गोदी में बिठा रही। मैया तारा बोली मेरे लाल तू कहीं दूर चला जा, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगा ना तो तेरे पिताजी तेरी बलि दे देंगे, और अगर बलि नहीं दी तो उनका जलंधर रोग ठीक नहीं हो सकता है।
आज मैया ने अपने लाला को गोदी में बिठा लो है और मैया तारा समझाए की बोली है, सुन मेरे लाल तू कई देश विदेश के लिए चला जा। और समझाए की बोली है मैया तारा, क्या बोली है पीछे तुम्हारा कि भज जाइए लला मेरे अंगना से रे रमी जाइए, चलो जाइए पूत मेरे अंगना से रे भज जाइए। तू कहीं दूर चला जा, विदेश तक जाएगी हो बढ़िया पूछिए, विदेश तक जाएगी हो बढ़िया पूछिए, लिख लिख चिट्ठिया हमें बटवाइए। मेरे लाल तू कहीं दूर चला जा, अगर तू यहाँ रहेगा तो तेरे पिताजी तेरी बलि दे देंगे, और अगर बलि नहीं दी तो उनका जलंधर रोग ठीक नहीं हो सकता है। आज रोहितास घर से माँ ने निकाल दिया है, अब रोहितास घर से जब निकला है तो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो विश्वामित्र के बहनोई थे सुदास से, उनके पास में पहुंचा तो उनके 3 बेटा हैं। कहा कि ब्राह्मण देव तुम्हारे घर में 3 लला हैं और आपको हम 100 गाय दान में देंगे, 3 बेटों में से एक कऊ को दे दो जो मेरे पिताजी बलि दे दे, उनका जलंधर रोग ठीक हो जाए। तो आज वो ब्राह्मण देव 100 गाय के लालच में पड़ गए। कहा कोई बात नहीं, मेरे 3 बेटा हैं, 3 में से किसी को भी आप ले जा सकते हो और 100 गाय हमको दान में दे जाओ। बोले ठीक है। अब महाराज जो बड़ा वाला बेटा था वो पिता ने ले लिया, कहा किसे हम बहुत प्रेम करते हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते। और छोटा वाला बेटा माँ ने ले लिया, कहा कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसे बहुत दुलार करते हैं। अब बड़ा वाला बेटा पिता ने ले लिया, छोटा वाला बेटा माँ ने ले लिया, अब बीच का बालक बचा है जिसका नाम है अजीत। अजीत खड़ा खड़ा देख रहा है। रोहितास के पास में आया, कहा भैया इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि बड़े भाई को पिता प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, छोटे भाई को माँ प्यार करती है, माँ दुलार करती है, माँ चाहती है, और मुझे घर में कोई प्रेम नहीं करता है, ना तो मुझे माँ चाहती है ना तो मुझे पिता चाहते हैं, मुझे घर में कोई चाहने वाला नहीं है, हम तुम्हारे काम आ जाएं वही अच्छी बात है। आज वो बालक रोहितास के साथ में चल देता है, धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज रोहितास महाराज हरिश्चंद्र के सामने लेकर के आए, कहा पिताजी इस बालक को हम बलि के लिए लाए, इसकी बलि दे दो। तो आज हरिश्चंद्र ने तलवार उठा ली है, और जब तलवार उठाई तो जमीन पे वो बालक को बिठा लो है और खड़े हो गए महाराज हरिश्चंद्र। आज वो बालक रोने लगा है, भगवान से दुआ करने लगा, प्रभु और क्या बोला है सुनो गोविंद। और सोचे मन में कुमर प्रभु, और सोचे मन में कुमर
ओ प्रभु तेरी लीला है न्यारी। बालक रोने लगा है, भगवान से दुआ करने लगा है। तुम्हारा प्रभु तेरी लीला है और होनहार बलिवान के पतिया सर पे पटराई। होनहार बलिवान के पतिया सर पे पटराई। और वो बोला है अरे विपत्ति में कोई ना ऐसा विष्णु भैया। अरे विपत्ति में कोई ना ऐसा और दुख में भाई बंधु विपत्ति में तेरी छूट जाती। भाई बंधु विपत्ति में तेरी छूट जाती। कैसे ही बड़ी समझ के झूठी लड़ाई। कैसे ही माधव के लड़ाई झूठी बवाली। झूठी बवाली उम्र की झूठी लड़ाई लड़ाई झूठी बवाली। कैसे ही माधव के लड़ाई झूठी बवाली। आज वो बालक रोने लगा, कहा प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं, तूने मुझे संसार में क्यों भेजा है। भगवान से दुआ करने लगा है। इधर महाराज हरिश्चंद्र तलवार लिए खड़े हैं। अब बाहों में इतनी ताकत नहीं, इतना बल नहीं है जो अपने बच्चे के बदले में हम दूसरे बच्चे की बलि दे दे। कई खड़े हो जाते हैं, कई बैठ जाते हैं, फिर तलवार उठा लेते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तलवार नहीं उठ रही है। तब तक वरुण भगवान का आगमन हुआ। वरुण भगवान ने कहा हरिश्चंद्र उठाओ तलवार, मार दो उसे। क्यों नहीं मार पा रही हो? अपने बच्चे के बदले में दूसरे बच्चे की बलि नहीं दी जा रही है। मार दो उसे, दे दो बलि। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु हमको माफ कर दो, मेरी बाहों में इतना बल नहीं है जो हम इस बच्चे की बलि दे दे। आज वरुण भगवान ने कहा हरिश्चंद्र हमसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। बोले ठीक है, हम वादा करते हैं, वचन देते हैं कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तभी से महाराज हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र पड़ जाता है। अब महाराज कोई भी दरवाजे पर आ जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी आस लगा करके आता है, जो भी मांगता है उसे वही मिलता है। अब एक दिन ब्रह्म सभा लगी हुई थी। विश्वामित्र वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, आपस में विवाद हो गया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा शिष्य बहुत दानवीर है। विश्वामित्र ने कहा अच्छा दानवीर है? बोले हाँ। बोले अभी तो हमने अजवाइश भी नहीं थी, तुम तो बड़ाई पे बड़ाई करते चले जा रहे हो।
इतनी बड़ाई ठीक नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप अंजवास कर लो। बोले तो ठीक है, हम अंजवास अवश्य करेंगे। जो आप बड़ाई पे बड़ाई करते चले जा रहे हो कि मेरा सिसदान भी रहे, मेरा सिसदान भी रहे, उतनी बड़ाई अबे मत करो, बाद में करना। आज विश्वामित्र समझा करके बोले हैं, मेरी बात सुनो वशिष्ठ जी। और समझा करके कहने लगे कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। वो सावन भादों के दिन पाई की दरिता सब घर की बातें हैं। अबे तो हमने जवाब सुना है खरी, और तुम कहो तो हम परीक्षा ले ले। बोले कोई बात नहीं, हमें गर्व है, हमें घमंड है, परीक्षा ले ले। तो बोले ठीक है, चिंता मत करो, परीक्षा तो अवश्य लिए। अब विश्वामित्र वहां से चल देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। महाराज हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंच गए। और जब हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंचे तो बगीचा को तहस नहस करने लगे। और जैसे ही बगीचा को तहस नहस करो है तो माली दौड़ के आओ। और जैसे ही माली ने बस होकर को भगाना चाहो तो माली की जंगाई फाड़ दी। और जैसे ही माली की जंगा फाड़ी तो माली दौड़ता हुआ भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास में आया। कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले क्या हो गया? बोले गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सोकर आया है बगीचे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तुमने भगाया नहीं? बोले भगाना तो चाह, उसने सारे बगीचा को तहस नहस कर दिया। और जब हमने उसे भगाया तो मेरी जंघा भी फाड़ दी। बोले अच्छा? बोले कोई बात नहीं, अब शाम का वक्त है और जैसे ही सुबह होगा तो जितनी भी सेना है सब सेना लेकर के चलेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। बोले अभी चलो। बोले पागल हो गए, शाम का वक्त है और शाम के वक्त पे कोई दरवाजे पे आ जाए ना तो भाई भगाओ नहीं जाते है। खुद दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए उसे भी नहीं भगाया जाता है। इसलिए मेरी बात सुनो और समझा करके महाराज हरिश्चंद्र बोले और का बोले सुनो भैया। आ रहे है संध्या को वक्त, सुनो माली भैया, आ रहे है संध्या को वक्त और दुख मती दी और का हुआ और तो समझ कर आई
महाराज हरिश्चंद्र बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो शाम के वक्त उसे भगाया नहीं जाता है। जैसे ही सुबह होगा तो जितनी भी सेना है सब सेना लगा देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। एक भगवान का भजन बोलते हैं मीठी मीठी ताली बजा करके, और ऐसे नहीं झूमते हुए, ताली बजाते हुए। जो भक्त बैठे हैं वो ताली